चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अमेरिका की प्रतिष्ठित अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को बड़े पैमाने पर छटनी की। इस छटनी में वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कॉलमिस्ट ईशान थरूर भी शामिल है। ईशान थरूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि वाशिंगटन पोस्ट और इंटरनेशनल टीम के कई शानदार पत्रकारों के साथ उन्हें भी नौकरी से निकाला गया है और यह न्यूज रूम के लिए बेहद दुखद दिन है। कंपनी पिछले कई सालों से घाटे में चल रही थी। इसके चलते लगभग 30% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें न्यूज रूम के करीब 800 पत्रकारों में से 300 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस छटनी में स्पोर्ट्स सेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्टर्स फीचर्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट होकर स्पोर्ट की कल्चर कवरेज जारी रखेंगे। लोकल न्यूज सेक्शन छोटा हो जाएगा, बुक सेशन बंद हो जाएगा और डेली न्यूज पोस्टकार्ड पोस्ट रिपोर्टर्स भी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल सितंबर की शुरुआत में चीन गए थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दोस्ताना मुलाकात की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिशें तेज कर दी। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को वाशिंगटन भेजा गया। वहां उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में डोभाल ने साफ कहा कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि डोभाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम सख्त रुख अपनाती है तो भारत मौजूदा सरकार के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार भी कर सकता है। भारत इससे पहले भी अमेरिका की मुश्किल सरकारों का सामना कर चुका है। लंदन में उड़ान भरने से ठीक पहले एयर इंडिया के बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर विमान में आई तकनीकी गड़बड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय जांच का मामला बन गई है। ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर इंडिया से इस मामले पर एक हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है। यह विमान रविवार को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बेंगलुरु आया था। यहां पहुंचने के बाद सुरक्षा जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया। पायलट ने लैंडिंग के समय विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की सूचना दी थी। विमान में 200 यात्री सवार थे। संसद के बजट सत्र की गुरुवार को 7वें दिन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो गई। सदन की शुरुआत के साथ ही सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके पहले विपक्षी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में संसद की कार्यवाही के लिए रणनीति पर चर्चा की। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे। लोकसभा में 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। हालांकि पहले 2 दिन राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा हुआ। भारत ने 10वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। 6 फरवरी को टीम इंडिया का फाइनल मैच इंग्लैंड के साथ होगा। हरारे स्पोर्ट क्लब में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 310 रन बनाए हैं। टीम से फैजल सिनोजादा 110 रन और उज्जैरुल्लाह नियाज़ी 101 रन ने शतकीय पारियां खेली। भारत से दीपेश देवेंद्र और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट झटके। बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। 2004 के बाद पहली बार यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ है। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने दिया था। गुरुवार को लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इस पर स्पीकर ने पहली बार 65 सेकेंड के भीतर, दूसरी बार 5 मिनट में और तीसरी बार 2 मिनट में कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा 3 बजे दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा से निलंबित सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि जब तक लोकसभा में राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती तब तक विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने नहीं देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे राज्यसभा में भाषण दे सकते हैं। रूस ने बुधवार को कहा कि भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह आजाद है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा है। अगर भारत तेल की खरीद किसी और देश से करता है तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है। इस तरह की कोई भी अभी भी ऑफिशियल जानकारी भारत की ओर से नहीं दी गई है। उन्होंने एक दिन पहले भी यही बात कही थी कि नई दिल्ली से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है।